ऑल ऑफ यू। मैंने आप लोगों को इसके पहले जो लेक्चर्स दिए हैं उसमें 4 पार्ट हैं, छोटी छोटी क्लिप्स हैं आधे घंटे की। उसमें लीनियर इनइक्वालिटी पढ़ा दी है। अब मैं आज क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी पढ़ाने जा रहा हूँ। क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी ये 11वें से रिलेटेड होती है, लेकिन ये काफ़ी टिपिकल होती है। और जब भी कोई आदमी इस पार्ट को देखे, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को देखे, तो उसको लीनियर इनइक्वालिटी में जो हमने नंबर सिस्टम पढ़ाया है वो बहुत इफेक्टिवली यहाँ पर यूज़ होता है, इसलिए उसकी जानकारी सब बच्चों को यहाँ के पर होना चाहिए। हमने यहाँ के पर हेडिंग डाली है क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, ये पार्ट 1 है और इसमें बहुत आप लोग सब्र करिएगा, कई पार्ट में ये वीडियो जाएगी, क्योंकि इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत जल्दी नहीं समझाई जा सकती। इसलिए जितना पार्ट 1 है उसको आप ये देखिए। यहाँ पर हमने जो हेडिंग डाली है क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी डाली है, सारे बच्चे यहाँ के पर जानते हैं कि ax² और प्लस यहाँ के पर bx और प्लस c ये जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है एक वेरिएबल में। इसमें x वेरिएबल है, x वेरिएबल में ये लीनियर इक्वेशन होती है जनरल क्वाड्रेटिक। ये आप लोगों ने क्लास 10th में यहाँ के पर पढ़ा। अगर ग्रेटर देन 0 है, ये इनइक्वालिटी का निशान आ गया, तो ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी कहलाएगी। इसके बाद में ax² bx और प्लस c ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो सकता है। इसके बाद में यहाँ के पर ax² प्लस bx और प्लस c लेस देन 0 हो सकता है। और इसके बाद में ax² प्लस bx प्लस c लेस देन और इक्वल टू यहाँ के पर 0 हो सकता है। ये 4 क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज़ हैं। ये मैंने आपको लगा दी, ये इक्वल का निशान है। ये जनरल क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज़ हैं। इसी का सॉल्व करना फ़िलहाल इस पार्ट में हम लोग यहाँ के पर सीखेंगे कि किस तरीके से ये सॉल्व की जाती हैं। जैसे अब सॉल्व करने का तरीका बता रहे हैं, धीरे धीरे हर पार्ट में थोड़ा सा एडवांस इसके ऊपर लेक्चर यहाँ के ऊपर होगा। पहला लेक्चर क्या है कि हमने क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज़ समझी, ये निशान होंगे तो ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज़ हैं, आर कॉल्ड क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज़। अब इसके बाद में किसी भी क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को हम लोग किस तरीके से सॉल्व करते हैं ये आप लोग यहाँ के ऊपर देखेंगे। देखिए जैसे यहाँ के ऊपर ये दे रखा है कि सॉल्व, देखिए यहाँ के ऊपर ये क्वेश्चन नंबर यहाँ के ऊपर ये 1 है, कहता है यहाँ के ऊपर सॉल्व x² प्लस 2x और माइनस का 8 ग्रेटर देन 0। देखिए यहाँ के ऊपर सिर्फ ग्रेटर देन 0 है। इसमें एक बात अपने दिमाग में रख लीजिए कि अगर हमारे पास में, ये मैं आपको इसी में चीज़ समझाता जा रहा हूँ कि अगर हमारे पास में कोई भी यहाँ के पर x² माइनस 1 बराबर 0 लिखा हुआ है या कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई है, जिस तरीके से यहाँ पर इक्वल का निशान लगा हुआ है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वालिटी कहलाएगी, वो इनइक्वालिटी कहलाएगी जहाँ के पर ये ग्रेटर और लेस साथ में होंगे। और अगर हम इसको सॉल्व करें तो एक फैक्टर x-1 और x प्लस यहाँ के पर ये 1 बराबर 0 आएगा। और जब हम x-1 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर 1 मिलेगा, और जब इसको 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर -1 मिलेगा। ये +1 और -1 इस ओरिजिनल इक्वेशन का सॉल्यूशन कहलाएंगे। और क्यों सॉल्यूशन कहलाएंगे? क्योंकि x बराबर अगर यहाँ 1 रखा जाए ओरिजिनल में तो 1 का स्क्वायर 1 -1 भी 0 आएगा, और अगर -1 रखा जाए तो -1 का होल स्क्वायर 1 -1 भी 0 आएगा। यानी ये बताने का मतलब ये था कि अगर हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को या इक्वालिटी को सॉल्व कर रहे हैं और सॉल्व करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो ओरिजिनल को सेटिस्फाई करता है, यानी जब हम लेफ्ट में रखते हैं तो राइट वैल्यू मिलना चाहिए। इसी तरीके से जब हम किसी भी क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे और जो सॉल्यूशन आएगा वो सॉल्यूशन हमारी इस ओरिजिनल इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा। ये अपने भेजे में, अपने दिमाग में ये बात यहाँ रखिएगा। देखिए तरीका क्या है कि हमने यहाँ के ऊपर क्या किया कि इसको फैक्टर किए, इस वाले पोर्शन के फैक्टर किए। फैक्टर आपको आना चाहिए, क्लास 9 की चीज़ है कि 8 को ऐसा करिए कि 2 आए, तो x² प्लस यहाँ के पर 4x माइनस का 2x माइनस का 8 ग्रेटर देन यहाँ के पर 0। ये 11वें वालों के लिए है। इसके बाद में यहाँ से x हम लोगों ने कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा x प्लस 4 माइनस 2 कॉमन ले लिया गया तो आ जाएगा x प्लस 4 ग्रेटर देन 0। और ये देखिए x प्लस 4 जो है वो यहाँ के ऊपर हमारे पास में यहाँ के ऊपर कॉमन हो गया तो आ जाएगा x माइनस 2 ग्रेटर देन यहाँ के ऊपर 0। अब सारे बच्चे इस बात को समझ लें कि जब भी हम इस क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे तो पहले फैक्टराइजेशन करेंगे
और जब लास्ट सिस्टम में उसके दो लीनियर फैक्टर हो जाएंगे तो हम इसको यहाँ के ऊपर ये है, यहाँ के ऊपर लिखा हुआ है, देखिए अगर कहीं पर ग्रेटर देन 0 लिखा हुआ है तो उसका मतलब पॉजिटिव होता है, और अगर लेस देन 0 लिखा हुआ है तो उसका मतलब नेगेटिव होता है। सिर्फ देखिए पहला फैक्टर लिया जाएगा, x+4 को 0 के बराबर करिए, फिर उसके बाद में यहाँ के ऊपर दूसरा फैक्टर लिए, देखिए इसी तरीके से करिएगा। ये जो गोला बनाया है इसको भूल जाइए, जो दो लीनियर फैक्टर मिलेंगे उनको 0 के बराबर करिएगा, और यहाँ से बच्चों यहाँ से x की वैल्यू निकालिएगा। ये आप लोगों ने यहाँ से x बराबर -4 निकाल लिया और x बराबर 2 निकाल लिया। अब इसमें जब निकाल लीजिएगा तो फिर आप ये देखिएगा कि कौन छोटा है और कौन बड़ा है। ये स्मॉल वैल्यू है, ये देखिए यहाँ के ऊपर ये स्मॉल वैल्यू है, और ये यहाँ के ऊपर हमारे पास में लार्ज वैल्यू है। फिर हम लोग क्या करेंगे कि एक यहाँ के ऊपर लाइन खींचेंगे। ये सब आपकी किताबों में दिया है, लेकिन समझ में नहीं आता है किसी की, बहुत उलझने रहती हैं। उन उलझनों को आप यहाँ के ऊपर देख लीजिए। हम लोग इस पहले स्मॉल वैल्यू रखेंगे, और फिर उसके बाद में फिर हम यहाँ के ऊपर जो है वो ये लार्ज वैल्यू रखेंगे। पहले स्मॉल वैल्यू रखेंगे और फिर लार्ज वैल्यू रखेंगे। इस स्मॉल और लार्ज वैल्यू यानी दो वैल्यूज़ ने इस पूरी लाइन को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये यहाँ के ऊपर एक पार्ट कहलाएगा, ये दूसरा पार्ट कहलाएगा, और ये कहलाएगा यहाँ के ऊपर तीसरा पार्ट। ये देखिए 3 पार्ट हो गए। तो हम लोग इसके ऊपर इस तरीके से यहाँ के ऊपर कर्व बना देते हैं। ये हम लोगों ने यहाँ के ऊपर कर्व बना दिया। हमेशा आप लोग याद रखिएगा, और ये बात आपको पता होना चाहिए कि जब भी कोई नंबर लिया जाएगा तो उससे पहले जितने भी नंबर होंगे वो सब उस नंबर से छोटे होंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पर -4 लिखा हुआ है तो इसके पहले के नंबर हमेशा क्या होंगे, -4 से छोटे होंगे। यानी x की कोई भी वैल्यू ले ली जाए, -5 ले ली जाए, -6 ले ली जाए, -4.1 ले ली जाए, सारी वैल्यूज़ -4 से छोटी होंगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये इंटरवल x लेस देन -4 होगा। और अगर -4 और 2 के बीच में देखें और कोई वैल्यू x लें तो ये हमेशा ग्रेटर देन -4 और लेस देन 2 होगा, यानी -4 और 2 के बीच की कोई वैल्यू यहाँ पर ली जाएगी। और जब किसी नंबर के बाद कोई वैल्यू रखी जाएगी, यानी इसके बाद 2 के बाद, तो 3 आएगा, 4 आएगा। अगर मान लिया जाए कि वो नंबर x है तो हमेशा ग्रेटर देन 2 होगा। यहाँ पर कोई भी नंबर रखिए जो 2 के दाहिनी तरफ हो, 2.1 ग्रेटर देन 2, 3 ग्रेटर देन 2, 4 ग्रेटर देन 2। तो इस तरीके से हम लोग सिचुएशन को हैंडल करेंगे। अब इसके बाद में सारे बच्चे इस बात को समझ लें, यही पॉइंट जो है वो लोगों की समझ में नहीं आता कि अगर x लेस देन -4 है, लेस देन -4, तो इस इंटरवल को सेटिस्फाई करने वाली एक वैल्यू ली जाती है। सेटिस्फाई करने वाले का मतलब ये हो गया कि वो वैल्यू जो इस इंटरवल को सेटिस्फाई करे, यानी इस इंटरवल को बिलोंग करे। तो x लेस देन -4 यानी वो वैल्यू जो -4 से छोटी हो, ये हम लोगों ने यहाँ के पर -5 ले लिया। ये टेस्टिंग नंबर कहलाता है बच्चों। क्या कहलाता है? टेस्टिंग नंबर। इसी तरीके से वो वैल्यू जो -4 और 2 के बीच में आए, तो हम लोगों ने x बराबर यहाँ के पर क्या ले लिया, 2 के पहले यहाँ के पर ये आ गया, मान लीजिए यहाँ के पर 1। अब हो सकता है कि कोई आदमी सोच रहा हो कि ये 1 ही क्यों ले लिया। आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं जो -4 और 2 के बीच में आए। जिस तरीके से यहाँ पर -5 लिया तो -6 भी ले सकते हैं, -4.1 भी ले सकते हैं। जो वैल्यू आपकी समझ में आए वो लें, लेकिन इस बात का आप ध्यान रखें कि वो इंटरवल को सेटिस्फाई करे। -4 और 2 के बीच में हम लोगों ने यहाँ के पर 1 लिया। 2 से छोटा होगा, -4 से बड़ा होगा, इसके बीच में होगा। अगर आप 1 नहीं लेना चाहते तो 0 ले लीजिए, 0 नहीं लेना चाहते आप -1 ले लीजिए। जो वैल्यू भी आप लीजिए वो इस इंटरवल के बीच में आना चाहिए। और यहाँ पर x ग्रेटर देन 2 पर x ग्रेटर देन, यहाँ के x बराबर 3 ले लिया। यहाँ पर ये भी टेस्टिंग नंबर है, यहाँ पर ये भी टेस्टिंग नंबर है। इस टेस्टिंग नंबर का हम क्या करते हैं, आप बात समझ लें। इस टेस्टिंग नंबर से अब हम देखिए यहाँ पलटे, हम लोग कहाँ पलटे, हम लोग यहाँ पर आए इसमें। और जब हमने यहाँ से इसको सॉल्व करना शुरू किया तो ये निशान यहाँ पर लगा था, तो यहाँ पर भी लगाया गया, यहाँ पर भी लगाया गया और यहाँ पर भी लगाया गया। इसके बाद में इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, मल्टीप्लिकेशन है, ये देखिए वो है ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव। और जब इन दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव है, बात आप समझ लें, जब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव है, इस इंटरवल में x बराबर ये -5 लिया है, ध्यान दे लीजिएगा, ये x बराबर -5 है। हम लोग यहाँ रखेंगे बच्चों, बहुत ध्यान से देखना, यहाँ रखेंगे तो -5 और +4 क्या हो जाएगा, -1। -1 का मतलब ये है कि हम लोग साइन को चेक कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये यहाँ के पर नेगेटिव आएगा। कैसा आएगा?
जब हम लोग x बराबर -5 इस इंटरवल को सेटिस्फाई करने वाली वैल्यू रखेंगे तो ये हिस्सा निगेटिव आएगा, और इसी -5 को जब यहां पर रखेंगे तो -5, -2, -7 ये भी निगेटिव आएगा। यहां के पर ये भी, यहां के पर देखिए निगेटिव आएगा, और बीच में है यहां के पर इनटू का निशान। जब हम इस निगेटिव और नेगेटिव को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। दो निगेटिव जब मल्टीप्लाई किए गए तो रिजल्ट कैसा आया? पॉजिटिव। यानी जब ये वैल्यू हम लोगों ने इस इंटरवल को सेटिस्फाई करने वाली यहां रखी तो ये भी निगेटिव मिला, ये भी निगेटिव मिला, और दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है वो पॉजिटिव आया, तो ये हमने साइन पॉजिटिव लगा दिया। इसके बाद में इस इंटरवल को सेटिस्फाई करने वाली x बराबर 1 वैल्यू ली। जब बच्चों 1 + 4 रखोगे तो 5 मिलेगा, ये हिस्सा पॉजिटिव हो जाएगा। जब यहां पर 1 - 2 रखोगे, कोई भी वैल्यू हमने कहा सेटिस्फाई करने वाली ली जाएगी, 1 - 2 रखा तो नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, और जब पॉजिटिव और नेगेटिव को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव जो है वो नेगेटिव आ जाएगा। फिर इस इंटरवल को सेटिस्फाई करने वाली 3 ली तो 3 + 4 भी पॉजिटिव होगा, और 3 - 2 भी पॉजिटिव होगा, और जब दो पॉजिटिव मल्टीप्लाई किए जाएंगे तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव जो है वो यहाँ के पर पॉजिटिव मिलेगा। ये है इसका कंसेप्ट। अब हमें वो आंसर चाहिए है कि जो इन दोनों के प्रोडक्ट को पॉजिटिव कर दे, वो यहां पर है, ये है और ये है, तो ये वाला आंसर लिया जाएगा और ये वाला आंसर लिया जाएगा। चूंकि ये नेगेटिव साइन को बता रहा है इसलिए ये नहीं लिया जाएगा, चूंकि हमें इन दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव चाहिए। तो आंसर बच्चों क्या आ जाएगा? ये देखिए यहां के पर आंसर आएगा x < -4 और यहां के पर x <, यहां के पर ये 2। देखिए ये पॉजिटिव वाले, ये पॉजिटिव वाले, क्योंकि दोनों का जो प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव है। ये बात हुई। देखिए ये हमने लिख दिया, ये एक आंसर लिया जाएगा और एक ये लिया जाएगा। ये नहीं लिया जाएगा क्योंकि ये प्रोडक्ट नेगेटिव बता रहा है। फिर इसके बाद में जब आप लीनियर इनइक्वालिटी में नंबर सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें हमने इंटरवल का कॉन्सेप्ट बताया है, वो देखना पड़ेगा। हम बार बार थोड़ी बताएंगे, वो देखना पड़ेगा। तो किताबों में आंसर ऐसे भी लिखा हुआ होगा और ऐसे भी लिखा हुआ होगा। देखिए -4 लिख दिया ये, और ये ओपन इंटरवल है और साइन इधर है, किधर जा रहा डायरेक्शन इधर, तो इधर यहां पर माइनस, वहां से बता दिया हमने -∞ होगा, हमेशा इस पर ओपन इंटरवल होगा। -4 पर ये ओपन है, देखिए ये लगा दिया। फिर इसको कंबाइन करिए, ये यूनियन लगाया जाएगा, और फिर हम लोगों ने ओपन का निशान लगाया क्योंकि 2 पर ओपन है। 2 पर क्या है? ये सिर्फ ओपन इंटरवल, तो ये ओपन इंटरवल का साइन है, ये लगा दिया गया। फिर डायरेक्शन ये बताया जा रहा है, और कॉमा यहाँ के पर आ जाएगा +∞। किताबों में इस तरह भी आंसर लिखा होगा और इस तरीके से भी आंसर लिखा हुआ होगा। लेकिन आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि अगर कोई चीज़ भी, जैसे मान लिया आपकी ये नहीं समझ में आया, तो इसके लिए आप वहाँ जाना पड़ेगा। ये बार बार चीज़ों को मैं ज़बरदस्ती उसके ऊपर जो है वो नहीं बोलूँगा। आप लीनियर इनइक्वालिटी देखिएगा, नंबर सिस्टम पढ़िएगा, नंबर सिस्टम के बाद में वो इंटरवल जैसे ही आप पढ़िएगा ये फ़ौरन चीज़ें आपकी समझ में यहाँ के ऊपर आने लगेंगी। ये पहली क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी मैंने आपको सॉल्व करके यहाँ के ऊपर दिखाई। इसके बाद में फिर यहाँ के ऊपर लिखिए, यहाँ के ऊपर क्वेश्चन नंबर, यहाँ के ऊपर ये 2। और मैं एक बात आप यहाँ के ऊपर समझ लें कि जो भी आंसर आएगा, एक बात याद रखिए इस चीज़ को, कि जो भी आंसर आएगा वो उस लीनियर इनइक्वालिटी को, यानी जो भी हमारे पास में ओरिजिनल इनइक्वालिटी है उसको सेटिस्फाई करेगा। ये भेजे में अपने बात रखिएगा। सॉल्यूशन की डेफिनेशन ही यही है कि जो ओरिजिनल इनइक्वालिटी को या ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। अगर बच्चों 2 के बजाय कहीं के ऊपर 3 यहाँ के ऊपर दे रखे हो, क्यूबिक इक्वेशन दे रखी हो, तो पहली बात तो यह है कि क्लास 10 में क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका क्लास 10 में आपको बता दिया जाता। वो चीज़ हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, हम क्लास 11 पढ़ा रहे हैं। अगर हमारे पास में कोई इनइक्वालिटी दे रखी है x-1, ये देखिए यहाँ के ऊपर क्वेश्चन नंबर, यहाँ के ऊपर 2 है, ये x-1 है, ये x- यहाँ के ऊपर 3 है, और ये तीसरा यहाँ के ऊपर ये दे रखा है, यहाँ के ऊपर x+2 और >0। देखिए बच्चों समझ लीजिए, क्लास 10th में जब आप फैक्टर थ्योरम वगैरह पढ़ते हैं तो वहाँ पर इस तरीके की क्यूबिक इक्वेशन होती हैं, और कहा यह जाता है कि फैक्टराइज द गिवन इक्वेशन कंप्लीटली। तो फिर जो तरीका वहाँ पर हमारे पास लिखी क्यूबिक इक्वेशन थी, लेकिन हमने वो पोर्शन वहाँ पर छोड़ दिया जिससे उसको सॉल्व किया जाए। वो पोर्शन आप क्लास 10th में आपको पढ़ाया जा चुका है, कहता है कि फैक्टराइज कंप्लीटली। अब जो तरीका वहाँ के ऊपर हमने क्लास 10 में फैक्टर थ्योरम भी आपको पढ़ाई है,
अगर नहीं दिल चाहे आपका तो वहाँ पर देख लीजिएगा, बाकी अगर आपको आता है तो कोई बात नहीं। लेकिन जब आप सॉल्व करेंगे किसी भी क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे तो 2 लीनियर फैक्टर मिलेंगे, और जब क्यूबिक को सॉल्व करेंगे तो 1, 2 और यहाँ के ऊपर 3 मिलेंगे, और वेरिएबल सिंगल चल ही रहा है। देखिए बेहतरीन मैंने आपको तरीका बता दिया है कि जो लीनियर फैक्टर होंगे, देखिए इसको भूल जाइए, ये भूल गए हम लोग, ये पॉजिटिव लिखा हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। तो x-1 को 0 के बराबर करिए, x-3 को 0 के बराबर करिए, x+2 को 0 के बराबर करिए, x बराबर 1 आ गया, x बराबर 3 आ गया, और x बराबर -2 यहाँ से आ गया। इसके बाद में हम लोगों ने यहाँ के पर देखिए रियल नंबर लाइन खींची, और रियल नंबर लाइन खींचने के बाद सबसे छोटी वैल्यू यहाँ के पर -2 ये रखी, फिर उसके बाद में यहाँ के ऊपर रेस्पेक्टिव ऑर्डर में देखिए ये उससे छोटी रखी, और फिर हम लोगों ने यहाँ के ऊपर 3 रखा। अभी अभी हमने आपको बता दिया था कि 2 नंबर होंगे, उन्हें वो भी डिवाइड करेंगे लाइन को। यहाँ पर इन 3 नंबर ने ये देखिए एक पोर्शन यहाँ के ऊपर ये डिवाइड किया, दूसरा यहाँ के ऊपर ये आएगा, तीसरा यहाँ के ऊपर ये आएगा, और चौथा यहाँ के ऊपर ये आएगा। इन तीनों ने 1, 2, 3 और 4 पार्ट में इस लाइन को डिवाइड कर दिया। हमने अभी आपको बता दिया ये नंबर यहाँ पर x लेस देन -2 होगा, इससे कम। यहाँ पर क्या होगा x ग्रेटर देन -2 लेस देन 1। यहाँ पर क्या होगा x ग्रेटर देन 1 लेस देन 3, और यहाँ पर क्या होगा x ग्रेटर देन 3। ये बात आपकी समझ में आ गई। इसके बाद में मैंने देखिए कोई भी टीचर अगर आपको ये बताए कि यहाँ माइनस कर दो, यहाँ प्लस कर दो, यहाँ माइनस कर दो, यहाँ प्लस कर दो, तो उससे सवाल 70% तो सही होंगे, लेकिन 30% आपके सवाल गलत होने के चांसेस होंगे। जो मैंने आपको तरीका बताया है, इस तरीके को हमेशा आप यहाँ के याद रखिएगा कि हर इंटरवल को सेटिस्फाई करने वाला टेस्टिंग नंबर जरूर ले लीजिएगा। तो x लेस देन -2 पर x बराबर यहाँ के पर -3 टेस्टिंग नंबर लिया, और -2 और 1 के बीच में मान लीजिए कि -1 ले लिया, यहाँ के पर 1 और 3 के बीच में x बराबर 2 ले लिया, ठीक है। और उसके बाद में x ग्रेटर देन 3 पर यहाँ पर हम लोगों ने x बराबर 4 ले लिया। बस हमने आपको बताया कि नंबर कोई भी लें लेकिन उस इंटरवल को सेटिस्फाई करे। तो सबसे पहले जब हम लोगों ने यहाँ के पर बच्चों इन तीनों का जो प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0, तो हम लोगों ने सबसे पहले x बराबर -3 रखा। तो -3 और -1 निगेटिव होगा, -3 और -3 ये भी निगेटिव होगा, -3 + 2 यहाँ के पर ये भी निगेटिव होगा। और यहाँ पर देखो ये इंटू के निशान है, जब हम निगेटिव को निगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव को जब हम लोग निगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो निगेटिव आएगा। यानी 3 निगेटिव साइन जब आपस में मल्टीप्लाई किए जाएंगे तो निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव इंटू निगेटिव यहाँ के पर निगेटिव आएगा। अब सारे बच्चे यहाँ के पर देख लें कि जब हमने ये वैल्यू इस इंटरवल को सेटिस्फाई करने वाली रखी तो रिजल्ट हमें ये मिला। जब हम लोग -1 रखेंगे तो -1 और -1 -2 होगा, ये भी निगेटिव होगा, -1 -3 ये भी निगेटिव होगा, और -1 और +2 ये आ जाएगा यहाँ के पर पॉजिटिव। जब आप लोग -1 रखेंगे तो -1 + 2 पॉजिटिव होगा। तो निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। उसके बाद में इस 2 को रखिए बच्चों, तो 2 - 1 भी पॉजिटिव होगा, ये रखा जा रहा है 2, 2 - 3 निगेटिव होगा, और 2 + 2 जो है वो यहाँ के पर पॉजिटिव होगा। अब मल्टीप्लाई करिए, पॉजिटिव इंटू निगेटिव निगेटिव होगा, और निगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या आ जाएगा, निगेटिव। तो ये रिजल्ट निगेटिव आ जाएगा। इसके बाद में यहाँ के पर ये 4 ले लीजिए, तो जब आप 4 लीजिएगा 4 - 1 भी पॉजिटिव होगा, 4 - 3 भी पॉजिटिव होगा, 4 + 2 भी पॉजिटिव होगा, और जब 3 पॉजिटिव आपस में मल्टीप्लाई किए जाएंगे तो रिजल्ट पॉजिटिव मिलेगा। क्लियर हो गया सब लोगों को। अब इसके बाद में सिचुएशन क्या होगी, देखिए ये हो गया, हमें इन तीनों का जो प्रोडक्ट चाहिए है वो पॉजिटिव चाहिए। क्या चाहिए, पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये हुआ कि तीनों का जो प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो ये नहीं लिया जाएगा क्योंकि इसमें नेगेटिव आ रहा है, ये लिया जाएगा। फिर उसके बाद में ये नहीं लिया जाएगा क्योंकि इसमें नेगेटिव आ रहा है, और ये लिया जाएगा। तो आंसर बच्चों क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, देखिए ये वाला आंसर होगा, ये आ जाएगा आंसर -2 लेस देन x, और यहाँ के बाद लेस देन 1, और यहाँ के बाद और लगाइए, और उसके बाद ये लिखिए, और लिखिए x ग्रेटर देन 3। यहाँ तक बात आपकी समझ में आ गई। अब इसके बाद में देखिए बहुत सी किताबों में इस तरीके से भी आंसर लिखा होगा, ये भी आंसर है, और या अगर उसमें लिखना है इंटरवल की फॉर्म में तो देखिए -2 और कॉमा, ये देखिए -2 और कॉमा यहाँ के पर लिखा जाएगा 1। देखिए -2 लिखा गया, 1 लिखा गया, ये दोनों वहाँ पर कौन से बता दिया, ये ओपन इंटरवल है, तो इस पर यहाँ के पर ये ओपन के साइन आएंगे, और का मतलब ये आ जाएगा यूनियन, और ये देखिए 3 है, ये देखिए 3 लिखा गया, 3 पर हमारे पास ये ओपन इंटरवल है, ये लगा दिया गया, और डायरेक्शन इधर जा रहा है, ये आ जाएगा यहाँ के पर +∞। ये मैंने आपको पढ़ा दिया।
और इसके बाद में बच्चों ये दो सवाल हो गए। देखिए अगर 1 2 3 फैक्टर हैं तब भी आप आराम से यहां पर सॉल्व कर लेंगे। और इसके बाद में देखिए बच्चों इसके बाद में यहां के ऊपर आप ये देखें कि हमारे पास में अगर कहीं के ऊपर ये दे रखा है x माइनस 4 का होल स्क्वायर, यहां के ऊपर दे रखा है x माइनस 4 का होल स्क्वायर और x माइनस यहां के ऊपर 1 लेस देन आर इक्वल टू 0, ये दे रहा है लेस देन आर इक्वल टू यहां के ऊपर 0। यानी हमें यहां पर ये इक्वेशन यहां के ऊपर ये दे रखी है, तो एक लीनियर फैक्टर ये है और एक लीनियर फैक्टर ये। देखिए हम लोगों ने 0 के बराबर किया और उसके बाद में दूसरा लीनियर फैक्टर भी हम लोगों ने 0 के बराबर किया, तो यहां से x बराबर 4 मिलेगा और यहां से x बराबर यहां के ऊपर मिलेगा 1। सब लोग मेरी बात समझ रहे हैं? हम लोगों ने ये देखिए रियल नंबर लाइन ली, सबसे पहले स्मॉल वैल्यू 1 रखी, फिर उसके बाद में उससे बड़ी वैल्यू हम लोगों ने 4 रखी और ये देखिए हम लोगों ने यहां के ऊपर यहां के ऊपर कर्व बना लिया और ये x लेस देन 1 होगा, यहां के ऊपर x ग्रेटर देन 1 लेस देन 4 होगा, ये देखिए ये, और ये आ जाएगा x ग्रेटर देन यहां के ऊपर 4। सब लोग मेरी बात समझ रहे हैं? ये हो गया। इसके बाद में बच्चों यहां पर x बराबर 0 टेस्टिंग नंबर लिया, यहां के ऊपर x बराबर 1 और 4 के बीच में मान लो 3 ले लिया और यहां पर x बराबर 5 ले लिया। ये सब टेस्टिंग नंबर हैं। तो जब एक बात पहली सवाल समझ लीजिए कि जब यहां स्क्वायर लगा हुआ है तो चाहे ये रखा जाए चाहे ये रखा जाए चाहे ये रखा जाए, ये तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा और हमें इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो नेगेटिव चाहिए। ये देखिए लेस देन और इक्वल टू 0 लिखा हुआ है और जब 0 माइनस 1 ये करिएगा तो ये नेगेटिव आ जाएगा, 0 माइनस 1 नेगेटिव। तो पॉजिटिव और नेगेटिव को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नेगेटिव साइन आएगा। बात आप समझ लें। देखिए हमेशा जब भी टीचर आपसे ये कहें कि ये माइनस आएगा तो दूसरा प्लस आएगा तो तीसरा माइनस आएगा, ये हर केस में नहीं होता, ये बात आप याद रखें, ये ध्यान रखिएगा। जब स्क्वायर होगा तो इस तरीके की सिचुएशन नहीं होगी। तो हम लोगों ने क्या किया, ये 0 लिया तो ये तो पॉजिटिव होगा स्क्वायर की वजह से और ये नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नेगेटिव आएगा और 3 पर क्या होगा, ये पॉजिटिव। 3 माइनस 1 ये भी पॉजिटिव आया, तो दोनों पॉजिटिव मल्टीप्लाई हुई, ये पॉजिटिव आ जाएगा। और केसेस में आप देख लीजिएगा यहाँ नेगेटिव साइन आएगा, आप याद रखिएगा। बहुत से केसेस ऐसे हैं कि जहां पर यहाँ इस सिचुएशन को जब आप देखिएगा तो यहाँ नेगेटिव साइन आएगा, तो कभी टीचर की बात को आप ये ना समझिएगा कि अल्लाह मियाँ कह रहे हैं, इस तरीके की सिचुएशन नहीं होगी। ये देखिए यहाँ के ऊपर ये आ गया x ग्रेटर देन, जब हमारे पास में यहाँ के ऊपर ये 4 होगा, ये 5 आया, तो 5 माइनस 4 स्क्वायर होने की वजह से देखिए पॉजिटिव होएगा, चाहे जैसा रिजल्ट आए। 5 माइनस 1 भी पॉजिटिव आएगा, तो 5 माइनस 1 4, यानी ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। तो दोनों पॉजिटिव जब मल्टीप्लाई होंगे तो यहां पर भी पॉजिटिव आएगा। कहीं पर ऐसा आप केस नहीं देखेंगे कि जहां पर दो पास पॉजिटिव आए। देखिए ये देखिए आ गए। अब हमें इन दोनों का जो प्रोडक्ट है कैसा चाहिए, निगेटिव। तो हमारा जो आंसर होगा बच्चों देख लो, हमारा जो यहां के ऊपर आंसर होगा ये तो लेंगे नहीं निगेटिव वाला, वो सॉरी यहां के ऊपर ये लेंगे ये निगेटिव वाला, और जिसमें पॉजिटिव आ रहा है तो ये भी नहीं लिया जाएगा और ये भी नहीं, क्योंकि हमें नेगेटिव रिजल्ट चाहिए। दोनों का प्रोडक्ट जहां पर नेगेटिव आएगा वो आंसर लिया जाएगा, तो ये आंसर लिया जाएगा। आंसर क्या आया, आंसर आ जाएगा यहां के ऊपर x लेस देन 1। अब देखिए यहां पर एक मामला और है। हमने आपको पहले सिचुएशन पर बता दिया कि एक ओरिजिनल इक्वेशन होगी और जब हम उसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद में जो रिजल्ट आएगा वो सॉल्यूशन कहलाएगा और वो सॉल्यूशन ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अगर हमने ये देखिए नेगेटिव होने की वजह से x लेस देन 1 लिया, उसके बाद आप देख लें चूंकि इक्वलिटी का निशान लगा हुआ है, इक्वलिटी का मतलब यह है कि जब 1 यहां पर रखेंगे आप x बराबर 1 तो 1 माइनस 1 0 होगा, यानी x बराबर 1 रखने से ये इक्वलिटी सेटिस्फाई होगी। ध्यान रख लीजिए, यानी 1 माइनस 1 0 आ जाएगा और 0 को जब x माइनस 4 के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई करिएगा तो रिजल्ट जो है वो 0 आएगा। तो यहां पर इक्वल का निशान भी लगेगा। और अभी बात खत्म नहीं हुई है, और लगाया गया। और x बराबर जब आप यहां पर 4 रखिएगा, 4 माइनस 4 क्या हो जाएगा 0, और 0 से जब आप x माइनस 1 को मल्टीप्लाई करिएगा तब ये इक्वल का निशान सेटिस्फाई होगा। तो x बराबर 4 भी इस एक्सप्रेशन या इनइक्वालिटी का यहां के ऊपर सॉल्यूशन कहलाएगा। ये सब बातें आपको ध्यान में रखना है। इसीलिए मैंने आपको बता दिया कि
जब मामलात हल करिएगा तो हर पॉइंट आपके दिमाग में रहना चाहिए। देखिए ये आंसर हुआ, और किताबों में ये भी लिखा हुआ है और ये भी लिखा है, देखिए 1। अब ये है क्लोज इंटरवल, क्यों 1 - 1 ये सेटिस्फाई करेगा। खाली लेस देन 1 जो था वो इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा था, और अगर इस पर क्लोज इंटरवल है तो ये क्लोज इंटरवल का साइन आया, डायरेक्शन इधर जा रहा है, ये आ गया -इन्फिनिटी, ये ओपन हो गया। हमेशा इन्फिनाइट रियल नहीं होता, इसलिए हमेशा इसके ऊपर हम लोग ओपन इंटरवल का साइन ही लगाते हैं। ये सब कॉन्सेप्ट हमने वहां पर पढ़ा दिया। और का मतलब यूनियन होगा, और खाली 4 है तो ये करली ब्रैकेट में यहाँ के पर ये 4 ऐसे करके लिखा जाएगा, क्योंकि खाली 4 के लिए कोई भी इंटरवल ना क्लोज लिया जाएगा ना ओपन लिया जाएगा। ये भी आंसर होगा और ये भी यहाँ के ऊपर आंसर होगा। बहुत कायदे से आप इस मामले को यहाँ के ऊपर आप देख लें। इसके बाद फिर देखिए, इसके बाद में यहाँ के ऊपर हमारे पास में यहाँ के ऊपर दे रखा है। देखिए एक बात और सुन लीजिए, एक चीज़ मैंने आपको नहीं बताई कि यहाँ पर ये जो x-4 का यहाँ के ऊपर होल स्क्वायर इंटू x-1 यहाँ के ऊपर लेस देन आर इक्वल टू 0 दिया हुआ था, ये इसको आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। बाकी मेथड तो हमने आपको बता ही दिया है। और डायरेक्ट सॉल्व करने का तरीका क्या होगा आप सुन लीजिए। डायरेक्ट अगर आप इसको कहीं के ऊपर जो है वो सॉल्व कर रहे हैं, डायरेक्ट सॉल्व करने का तरीका मैं बता रहा हूं कि अगर आप इसको डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं तो देखिए ये x की हर वैल्यू के लिए पॉजिटिव होगा। ये x-4 जो है का जो होल स्क्वायर है विल ऑलवेज ग्रेटर देन 0 फॉर एवरी x बिलोंग टू यहाँ के पर रियल नंबर। पॉइंट आप समझ लें। उसके बाद में इनटू का निशान लगाया गया। अगर इन दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव है तो ये तो पॉजिटिव डिसाइड है हर x की वैल्यू के लिए। अगर इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो नेगेटिव है तो x-1 की जगह के पर यहां पर हम लोगों ने नेगेटिव लिखा। क्यों लिखा? क्योंकि पॉजिटिव इंटू नेगेटिव तभी नेगेटिव आएगा। इसका मतलब यह है कि ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा, इसलिए यहां पे लिखा जाएगा कि x-1 मस्ट बी यहां के ऊपर नेगेटिव। देखिए ये डायरेक्ट सॉल्व करके मैं बता रहा हूं कि ये हमेशा पॉजिटिव होगा, तो इसको तो टच ही ना करिए। इसका मतलब यह है कि इन दोनों के प्रोडक्ट को नेगेटिव होने के लिए जरूरी है कि x-1 नेगेटिव हो, तो रिजल्ट आ जाएगा यहां के पर x लेस देन यहां के पर 1। देखिए ये आंसर आ गया। यही हमने वहां भी निकाला था, लेकिन हमने आपको वहां पर क्या बताया था कि अगर x लेस देन 1 लिखा हुआ है तो लेस देन और इक्वल टू 1 लिखना पड़ेगा, क्योंकि 1 - 1 इक्वलिटी को सेटिस्फाई करेगा। उसके बाद में और लगाना पड़ेगा। फिर आपको ये भी देखना पड़ेगा कि और कौन सी वैल्यू ऐसी है जो x के इक्वल के निशान को सेटिस्फाई कर रही है। x बराबर यहाँ के पर ये 4। ये डायरेक्ट मेथड है सॉल्व करने का कि अगर ये पॉजिटिव डिसाइडेड है तो इन दोनों के प्रोडक्ट को नेगेटिव होने के लिए x-1 यहाँ के पर लेस देन 0 होगा, x लेस देन 1, और उसके बाद में ये हमने आपको यहाँ के पर बता दिया। ये हुआ मसला। इसके बाद में देखिए, इसके बाद में बच्चों यहाँ के पर ये दे रखा है x² - 2x + 1। ये देखिए यहाँ के पर x² माइनस का 2x और यहाँ के पर ये +1, और ये आ जाएगा यहाँ के पर ग्रेटर देन 0। देखिए अभी अभी हमने आपको क्या बात बताई कि बहुत सी जगहों को, देखिए ये तो मैंने आपको बता दिया भाई, आप इसको अगर सॉल्व करिएगा तो आप खुद ही देख लीजिए कि यहाँ के पर ये आ जाएगा x-1 का यहाँ के पर होल स्क्वायर, ये x-1 का होल स्क्वायर आएगा और ग्रेटर देन 0। तो एक फैक्टर यहाँ के पर x-1 और x-1 यहाँ के पर ग्रेटर देन, ये देखिए तो 0 हो गया। तो अब आप इसको नंबर लाइन पर रख के सॉल्व कर लिए, लेकिन x बराबर 1 दो बार तो रखा नहीं जा सकता। तो इसको डायरेक्ट सॉल्व करने का तरीका क्या होगा भूल जाइए। यहां से देखिए हम लोगों ने x-1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन यहां के पर 0 लिखा, ये तो बात की चीज है, लेकिन यही आएगा। इसका मतलब यह है कि अगर x² - 2x + 1 ये जो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी लिखी हुई है, अगर x-1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0 यहां पर आ जाए तो यहीं से सॉल्व हो जाएगी। इसका मतलब सॉल्यूशन क्या होगा? इसका मतलब ये आ जाएगा कि ऑल रियल नंबर्स। क्या आएगा? x-1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0। इसका आंसर आ जाएगा ऑल रियल नंबर। ऑल रियल नंबर ये आएगा आंसर इसका, ऑल रियल नंबर। ठीक है, एक्सेप्ट लिखा जाएगा यहां के पर एक्सेप्ट x बराबर यहां के पर 1। देखिए पॉइंट को समझिए। अगर हम इस x की जगह पर पूरी रियल नंबर लाइन से
चाहे निगेटिव वैल्यू लें और चाहे पॉजिटिव वैल्यू लें, ठीक है, और यहां पर रखें, और रखने के बाद में मान लीजिए कि हमने -4 रखा, तो -4 और -1 -5 होगा, और -5 का होल स्क्वायर 25 होगा, जो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। कोई वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव कुछ रख के देख लीजिए, वो क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव ही रिजल्ट आएगा। तो इसलिए आंसर क्या हो गया, ऑल रियल नंबर। x बराबर 1 क्यों हटाया, क्योंकि 1 - 1 जब आप रखेंगे तो 1 - 1 0 के बराबर होगा, और यहां खाली इनइक्वालिटी लगी हुई है, ये देखिए खाली ऐसे इक्वल का निशान नहीं लगा हुआ है। अगर ये लगा हुआ होता तो x बराबर 1 भी इसका आंसर होता, लेकिन यहां पर इक्वल का निशान नहीं लगा हुआ है, इसलिए एक्सेप्ट x बराबर 1 ये आंसर हुआ। इसमें लिखने का तरीका ऑल रियल नंबर को किताबों में इस तरीके से यहाँ के ऊपर लिखा हुआ है, -∞, कॉमा यहाँ के ऊपर +∞, ये सारे रियल हो गए, और उसके बाद में यहाँ के ऊपर माइनस लगा दिया गया है, और माइनस लगाने के बाद में ये 1 यहाँ के ऊपर कर लिया, यानी 1 हटा दिया गया, यानी या तो ये आंसर है लिखने का तरीका, और या ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट x बराबर 1, ये ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट का मतलब इसमें से 1 जो है वो हटा दिया गया। ये डायरेक्ट तरीका है, बाकी आप उसको नंबर लाइन पर करने की जरूरत यहाँ के ऊपर नहीं है, करना चाहें तो आप करें। आप सुनिए मेरी बात को, 10 मिनट हमारे पास में इस वीडियो को बनाने के लिए और है क्लिप, क्योंकि बहुत लंबी क्लिप हो जाती है तो फिर लंबा मामला हो जाता है। आधा घंटा हमको जो है वो हो चुका है, लेकिन हम बहरहाल इसको मजबूरी है कि इस पार्ट को ख़त्म करने के लिए 10 मिनट हमें और पढ़ाना पड़ेगा। देखिए, इस पार्ट 1 को ख़त्म करने के लिए एक पॉइंट आप समझ लें कि अगर कहीं के ऊपर ये दे रखा है, ये दे रखी है इक्वेशन, ये देखिए 6, ये देखिए ये 6 दे रखा है बच्चों, और यहां पर दे रखा है माइनस का x², और यहां के पर +1, और ग्रेटर देन यहां के पर दे रखा है 13x, ये ग्रेटर देन यहां के पर दे रखा है 13x। तो बच्चों अब हम लोगों ने सॉल्व करना शुरू किया और इसको फैक्टराइज करना शुरू किया, तो ये वैल्यू यहां के पर माइनस का 6x² होगी, प्लस का 6 होगी, माइनस का 13x, और ग्रेटर देन ये 0 आ गया। ये माइनस हम लोगों ने यहाँ के पर कॉमन ले लिया, तो ये 6x² आ जाएगा, ये माइनस का है, देखिए ये प्लस का हो गया, ये प्लस का है, यहाँ के पर ये आ जाएगा, यहाँ के पर माइनस ग्रेटर देन 0। इस माइनस को रिमूव करने के लिए हम लोगों ने क्या किया कि माइनस से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ भी कर दिया। यही तरीका होता है, माइनस ऐसे नहीं हट सकता, ये हमने सब लीनियर में पढ़ा दिया है। इस माइनस को हटाने के लिए -1 से यहाँ मल्टीप्लाई किया, तो ये 6x² होगा, ये 13x होगा, माइनस का 6 ये, और जब इधर करेंगे तो ये आ जाएगा <0। सेंस ऑफ इनइक्वालिटी पलट जाएगी। ये इनइक्वालिटी की रूलिंग हमने बता दी कि कहीं पर अगर माइनस का साइन लगा होगा तो आप उसको हटा नहीं सकते। जब तक उसको हटाना है तो नेगेटिव क्वांटिटी से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करिए, और जब आप मल्टीप्लाई करिएगा तो सेंस ऑफ इनइक्वालिटी पलट जाएगी। इसके बाद में अब इसको फैक्टराइज किया, तो जब हम बच्चों पर फैक्टराइज करेंगे तो इसके फैक्टर नहीं होंगे, चाहे घर के ऊपर आप करके देख लीजिएगा, इसके फैक्टर पॉसिबल यहाँ के ऊपर नहीं होंगे, ये ध्यान रखिएगा। इसको फैक्टराइज नहीं करा जा सकता, नो फैक्टर्स। घर के ऊपर करके देखिएगा, 6 36 होगा, लेकिन 36 को ऐसा करिए कि 9 और 4 आए तो आप देखिएगा कि फैक्टराइजेशन नहीं होगा। जब नो फैक्टर्स, तो इसमें हम लोगों ने यहाँ के ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया, ये ध्यान रखिएगा, फैक्टर नहीं हो सकते, और जब फैक्टर नहीं हो सकते तो क्वाड्रेटिक फार्मूले का इस्तेमाल किया। इसमें a बराबर 6 है, b बराबर यहाँ के ऊपर 13 है, और c बराबर हमारे पास में -6, ax² bx और +c से हम लोगों ने कंपेरिजन कर दिया। तो x की वैल्यू -b ± √b² माइनस का 4ac, और अपान बच्चों यहाँ के ऊपर ये 2a, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला हुआ। x बराबर माइनस के यहाँ के ऊपर ये 13 आएगा, और प्लस माइनस अंडर रूट ये आ जाएगा 169, जब b का स्क्वायर करेंगे, -4 होगा, इंटू 6 होगा, और इंटू यहाँ के ऊपर -6, और अपान यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा 2a, और 2 इंटू यहाँ के ऊपर 6 आएगा। पॉइंट आपकी समझ में आ रहा है। इसके बाद में फिर x बराबर यहाँ के ऊपर वैल्यू आ जाएगी -13, और उसके बाद में यहाँ के ऊपर प्लस माइनस, और उसके बाद में अंडर रूट। देखिए जब आप 169 है, और जब आप 6 छंग 36, ये देख लीजिए बच्चों, यहाँ के ऊपर आप जब 36 को 4 से मल्टीप्लाई करिएगा, ये देखिए ये 36 है, 6 छंग 36, ये माइनस और माइनस तो प्लस हो जाएगा, जब 4 से करिएगा 144 आएगा, तो बराबर ये वैल्यू आ जाएगी ±169 और प्लस 144, और अपॉन यहाँ के ऊपर 2 छंग 2 6 है, यहाँ के ऊपर ये 12 हो जाएगा। तो बच्चों x बराबर एक वैल्यू -13
और उसके बाद में यहाँ के पर ये प्लस, देखिए दो वैल्यूज़ हैं, एक प्लस मिलेगी और अंडर रूट में क्या मिलेगा, जब 144 में 169 आप जोड़ दिएगा, 9 4 13 का 3 हाथ से लगा 1, 4 1 5 और 6 11 का 1 हाथ से लगा 1, 1 2 और 1 यहाँ के ऊपर 3, 313 आएगा। तो अंडर रूट में आ जाएगा यहाँ के ऊपर 313 और अपान 12। तो इसका मतलब एक वैल्यू -13 प्लस अंडर रूट 313 अपान 12 मिलेगी और एक वैल्यू मिलेगी -13 माइनस अंडर रूट यहाँ के ऊपर 313 और अपान यहाँ के ऊपर 12 मिलेगी। एक बार प्लस साइन लिया गया और एक बार माइनस साइन लिया गया, इसके फैक्टर नहीं हुए। बस यही आखिरी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, इसको समझ लें कि अगर कहीं पर फैक्टर पॉसिबल ना हो, देखिए अगर फैक्टर नहीं पॉसिबल हैं तब भी आप इस तरीके को लगा सकते हैं और अगर पॉसिबल हैं तब भी आप कहीं पर लगाकर आप यहाँ के ऊपर देख लीजिएगा। हर जगह पर ये तरीके डायरेक्ट होंगे क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी के लिए। इसको आप लोग नोट कर लेंगे अपने पास बच्चों कि अगर लिखा हुआ है, देखिए पॉइंट नंबर यहाँ के ऊपर 1 कि अगर लिखा हुआ है ए, बल्कि ये देखिए अगर लिखा हुआ है x माइनस ए और x माइनस यहाँ के ऊपर भी एक लीनियर फैक्टर, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। और अगर लेस देन 0 लिखा हुआ है, या तो क्वाड्रेटिक ये जो लीनियर फैक्टर हैं सॉल्व करने के बाद में इसमें बीच में इनटू का निशान है, या तो लेस देन 0 होगा। अब इसमें लेकिन एक बात आप देख लीजिएगा कि यहां पर एक नंबर ये लिखा गया है और एक नंबर बी लिखा गया है, कौन छोटा है और कौन बड़ा है। हमने मान लिया यहां के पर लेट कि ए लेस देन बी, क्या है कि ये छोटा है और बी बड़ा है, यानी कहने का मतलब ये है कि ये स्मॉल है और ये लार्ज है। ये ध्यान रखिएगा, ये आपको समझना पड़ेगा क्योंकि आपने देखा था कि एक वैल्यू छोटी आती है और एक बड़ी आती है। तो सारे बच्चे ध्यान दे लें कि अगर इन दो लीनियर फैक्टर का जो प्रोडक्ट है वो लेस देन 0 है तो वैल्यू क्या आ जाएगी, x माइनस ए को 0 के बराबर करिएगा तो x बराबर a मिलेगा। x बराबर क्या मिलेगा, यहाँ के पर a मिलेगा। जब इसको 0 के बराबर करिएगा तो x बराबर b मिलेगा। इसको भूल जाइए, ये कोई आदमी ना सोचेगा यार यहाँ पे तो इनइक्वालिटी लगी है। इन दोनों को 0 के बराबर इसलिए किया जाता है कि हमें x की वैल्यू पता लग सके। फिर हम इसको देखते हैं और इन सारी सिचुएशन को देखिएगा। ये यहाँ के पर जो है वो a जो है वो यहाँ के पर स्मॉल है और b जो है वो यहाँ के पर लार्ज है। तो हमेशा अगर इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो नेगेटिव आए, ये ध्यान रखिएगा, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, x ग्रेटर देन a और लेस देन यहाँ के पर ये b। हमेशा स्मॉल वैल्यू जो है वो इधर आएगी, याद रखिएगा, स्मॉल वैल्यू इधर आएगी और लार्ज वैल्यू जो है वो इधर आएगी। इस लेकिन लेस देन 0 है तो हमेशा x लाई करेगा स्मॉल और लार्ज वैल्यू के। इसके बाद में दूसरा पॉइंट, कहीं भी रिजल्ट इसको लगा लिएगा, कहीं भी। इसके बाद में फिर लिखा हुआ है यहाँ के ऊपर, देख लीजिए ये लगा हुआ है, ये लिखा हुआ है यहीं पर। मैं आपको सॉल्व कर, अगर लेस देन है तो खाली इनइक्वालिटी रहेंगी और अगर मान लीजिए कि यहाँ के पर ये लेस देन आर इक्वल टू है तो यहाँ पर इक्वल के निशान भी लगा दीजिएगा। पॉइंट समझ में आ गया। इसके बाद में अगर लिखा हुआ है x माइनस ए और x माइनस बी खाली ग्रेटर देन 0 लिखा हुआ है तो ये जब 0 के बराबर करिएगा तो ये स्मॉल वैल्यू मिलेगी और जब आप इसको 0 के बराबर करिएगा तो लार्ज वैल्यू मिलेगी। तो आपको पता है कि ये स्मॉल है और यहाँ पर लार्ज है। तो हमेशा याद रखिएगा कि x जब जगह जो है प्रोडक्ट पॉजिटिव है, ध्यान रखिएगा, तो x ग्रेटर देन यहाँ के पर लार्ज वैल्यू, x ग्रेटर देन क्या होगा, यहाँ के पर ये लार्ज वैल्यू, ग्रेटर पर हमेशा लार्ज आएगी और लगा दिया जाएगा और x लेस देन यहाँ के पर स्मॉल वैल्यू, यहाँ के पर ये a आ जाएगी। x ग्रेटर देन, ये ध्यान रखिएगा कि लार्ज वैल्यू, ग्रेटर पर लार्ज और लेस देन और फिर यहाँ के पर ये देखिए स्मॉल वैल्यू। और अगर खाली इनइक्वालिटी है तो खाली इनइक्वालिटीज रहेंगी और अगर ग्रेटर देन आर इक्वल टू है तो खाली यहाँ के पर आप क्या करिएगा, ये इस तरीके से निशान लगा दिएगा। ये हमने आपको बता दिया, कहीं लगा दिएगा, इसको कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब देखिए यहां पर हमारे पास में दो वैल्यूज मिली और लीनियर फैक्टर नहीं मिले, तो इन दोनों वैल्यूज में हमने ये बात यहां के ऊपर देखी कि ये लार्ज वैल्यू है क्योंकि -13 प्लस है और यहां पर -13 और यहां पर माइनस है तो ये स्मॉल वैल्यू है। ये x की लार्ज वैल्यू है और x की स्मॉल वैल्यू है नहीं है। और हमारे पास में जब हमारे पास में ये ओरिजिनल इनइक्वालिटी को देखा तो क्या सिचुएशन है, लेस देन 0। क्या है यहाँ पर, लेस देन 0। देखिए यहाँ पर लेस देन 0 है, ये देखिए लेस है, तो लेस के लिए हमेशा x जो है वो स्मॉल और लार्ज के बीच में लाई करेगा। तो आंसर बच्चों क्या हो जाएगा, ये देखिए x रखिए, ये वाला x रखा और उसके बाद ग्रेटर रखिए और यहाँ के पर ये रखिए और यहाँ पर स्मॉल वैल्यू उठाइए तो -13 माइनस के अंडर रूट
313 और अपॉन यहाँ के ऊपर ये 12 ये आएगा, और यहाँ के ऊपर लेस देन वैल्यू आ जाएगी यहाँ के ऊपर माइनस के 13 प्लस अंडर रूट 300 यहाँ के ऊपर 13 और अपॉन यहाँ के ऊपर 12। ये स्मॉल वैल्यू रखी जाएगी और ये लार्ज वैल्यू रखी जाएगी। ए यहाँ के ऊपर ये इसका जो है वो आंसर आ जाएगा। ये मैंने आपको सारे तरीके यहाँ के ऊपर बता दिए, और मैंने आपको ये भी बता दिया कि किसी भी क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को अगर आप कर्व मेथड से नहीं सॉल्व करना चाहते और डायरेक्ट आप सॉल्व करना चाहते हैं, तो अगर प्रोडक्ट जो है वो नेगेटिव है तो इस रिजल्ट का इस्तेमाल करिए। बस ये पता लगा लिए कौन छोटी वैल्यू नंबर है, कौन बड़ा है। और अगर प्रोडक्ट जो है वो पॉजिटिव है तो x ग्रेटर देन यहाँ के ऊपर लार्ज वैल्यू और लेस देन यहाँ के ऊपर स्मॉल वैल्यू। ये मैंने पार्ट 1 जो है वो यहाँ के ऊपर ख़त्म कर दिया। सारे पॉइंट्स मैंने आपको बेहतरीन तरीके से यहाँ के ऊपर बता दिए हैं, और इसको आप पढ़ें, दूसरों को बताएं अगर आपकी समझ में आए, और चैनल्स को सब्सक्राइब करें। व्यूज़ बढ़ेंगे तो हमारा भी फ़ायदा होगा, और आप पढ़ेंगे तो आपका भी फ़ायदा होगा। थैंक यू।